पंचदशी काल ने बताया, महाभारत ने बताया, भागवत ने बताया और हमारे गणित के ग्रंथ में भी आया है, जो कल पाठक जी पूछ रहे थे कि आत्मा अनुभव स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सदरूप है, आनंद स्वरूप है, ब्रह्म सच्चिदानंद है। न तो सत अनुभव का विषय है, अनुभव का जो विषय होगा वह अनित्य हो जाएगा। न तो चित्त अनुभव का विषय है, अनुभव का विषय जो होगा वो क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। और आनंद भी अनुभव का विषय नहीं है, बहुत पेचीदी गुत्थी है। जो अनुभव का विषय होगा आनंद, वो भोग्य होगा। अब भोग्य होगा तो कदाचित होगा। जब पूर्णि का उदय होगा तब आनंद प्रकट होगा, पूर्णि का तिरोधान होगा तो आनंद खिसक जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमद् भागवत की व्याख्या के संदर्भ में कहा करते थे, पहले के जो वकील जज बनना चाहते थे या जज की परीक्षा होती थी, बहुत पहले की बात है, उनको एक प्रश्न किया जाता था देहात्मवाद के अनुसार, कौन ऐसा अपराध है कि कर लेने में समर्थ हो जाओ तो कोई दंड नहीं मिलेगा लौकिक दृष्टि से, करते हुए पकड़ लिए जाओ तो दंड अवश्य मिलेगा, आत्महत्या। भौतिक विधान कर आत्महत्या करने में समर्थ हो गए तब दंड क्या हो, कौन देगा, वो तो जीव ही चला गया, माने है ही नहीं, मुर्दा हो गया। आत्महत्या करने का प्रयास करते हुए पकड़े गए तो जेल में ठूस दिए जाओगे। ये भौतिक उदाहरण है। ऐसे कौन ऐसा पदार्थ है जिसको सब मित्र बनाना चाहते हैं लेकिन वो सबका अंगूठा दिखा देता है, छोटा मोटा भी वह किसी का मित्र नहीं बन के रहना चाहता, उसी का नाम आनंद और सुख है। सुख को हर व्यक्ति मित्र बनाना चाहता है या नहीं, आनंद को हर व्यक्ति साथी बनाना चाहता है। परमानंद की बात तो छोड़ दीजिए, छोटा मोटा व्यावहारिक आनंद भी आकर अंगूठा दिखा के चपत हो जाता है। लाला का जन्म तो हुआ चित्रकेतु के घर में, लाला दुधमुहा था, चल बसा, अब रोते रहो उसके नाम। लेकिन ब्रजवासियों के भाग्य की प्रशंसा करते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासियों के भाग्य का क्या कहना, छोटा मोटा मित्र भी किसी का आनंद बन के, स्थिर आनंद बन के, भोग्य बन के नहीं रहना चाहता। लेकिन इन ब्रजवासियों का तो मित्र यन मित्रम परमानंदम, छोटा मोटा नहीं, परमानंद ही इनका मित्र हो गया। इनके भाग्य का क्या कहना। एक विकट बात है, ना तो आनंद भोग्य हो सकता है। कौन आनंद? स्वरूप भूत आनंद। तो जगत की विशेषता क्या है? हम एक वाक्य साल में 10-12 बार आजकल बोलते हैं, 3-4 वर्षों से। बहुत से हमारे प्रवचन लुप्त हो गए, क्योंकि पहले तो हम 12 महीने वृंदावन में कथा कहते थे, 10 महीने कहते थे, 2 महीने पूज्य गुरुदेव से पढ़ने जाते थे। किसी न किसी ग्रंथ की व्याख्या ही चलाते थे 10 महीने, तो बहुत कुछ बोलने का अवसर मिलता था। अब केवल 2 महीने की गाथा रह गई। वहाँ रोज़ पढ़ाते भी थे, रोज़ प्रवचन भी करते थे, 2-2 बार, 2 बार पढ़ाना लगभग और 2 बार प्रवचन करना। अब क्या है, सार्वजनिक सभा में बोलते हैं। सार्वजनिक सभा में तो बहुत कुछ आध्यात्मिक अंतरंग चीज़ नहीं कह सकते ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार बोलते हैं। राष्ट्र पर ज़्यादा बोलना होता है, धर्म अध्यात्म पर ही बोले बिना नहीं रहते। लेकिन बहुत से ये बातें हमारे प्रवचन की शाखाएं लुप्त सी हो गई, यूँ हो गई कि वो बोलने का अवसर ही नहीं मिला जो दृष्टांत आदि हम पहले दिया करते थे। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? साल में हम 10 बार 12 बार कहते हैं,
वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, उनका अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। सृष्टि न हो तो परमात्मा की अनुभूति का मार्ग भी न हो। देहेंद्रिय प्राणांतकरण है तब तो आत्मा व अर्य द्रष्टव्य है, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य है। बल्ब ना हो, बादल ना हो तो विद्युत का आंखों से दर्शन हो नहीं हो। उपाधि की महिमा हुई है नहीं, बल्ब और बादल है। निर्गुण निराकार का अर्थ जल स्थल नभ में जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, तो निर्गुण का अर्थ क्या हुआ? और जल स्थल नभ में जो व्यापक विद्युत है, बिजली, वो निर्गुण निराकार है। परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी निर्गुण नहीं है। फिर मैंने जल स्थल नभ में व्यापक विद्युत को निर्गुण कैसे कहा? तो यहाँ पर निर्गुण की परिभाषा अपने स्तर से की गई है। जिसकी सत्ता हो, विद्यमानता हो, लेकिन विशेष उपयोगिता या अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ न हो, उसका नाम निर्गुण। शास्त्र सम्मत परिभाषा है, लेकिन द्राविड़ प्राणायाम की शैली से। और जो नेत्रों का विषय न हो, उसका नाम निराकार। आकार शब्द का अर्थ रूप समझना चाहिए। जब हम निराकार कहते हैं ना, तो आकार का अर्थ रूप हो जाता, आकृति विशेष नहीं, वहाँ पर रूप। नेत्रों का विषय जल स्थल नभ में जो विद्युत है वो नहीं है। विद्युत है, लेकिन उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता उपयोगिता चरितार्थ नहीं है। सत्कार्यवाद के अनुसार कदाचित जल स्थल नभ में विद्युत पहले से ही विद्यमान न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधाओं का अवलंबन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में भी प्रकट न हो। इसका अर्थ क्या हुआ? वो निर्गुण निराकार। बादल मेघमंडल के माध्यम से बिजली प्रकट हो जाती है, वो सगुण साकार है। सगुण साकार बिजली, सगुण जिसकी अर्थक क्रियाकारिता विशेष उपयोगिता चरितार्थ व सगुण, और नेत्रों का विषय वो साकार। बीच में एक और बिजली है, पंखा के माध्यम से, इस माइक नामक यंत्र के माध्यम से जो बिजली काम करती है वह सगुण निराकार है। इसकी विशेष क्रिया अर्थक क्रियाकारिता उपयोगिता भी चरितार्थ है, लेकिन नेत्रों का विषय नहीं। पहले भगवान के दो विभाग करते हैं, विद्युत के समान, अग्नि के समान, फिर 3 विभाग करते हैं। तुलसीदास जी ने 2 विभाग किया, सर्वत्र नहीं, एक स्थल पर। पावक जुगसम ब्रह्म विवेकु, एक दारुगत देखिए एकु। एक दारुगत देखिए एकु, पावक जुगसम ब्रह्म विवेकु। अग्नि का 2 रूप होता है, एक साकार एक निराकार। ऐसे भगवान का 2 रूप है, एक साकार एक निराकार। लेकिन 3 विभाग करना हो तो उमा दारु जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। ये व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, ये निर्गुण निराकार का। असप्रभ हृदय अक्षत अविनाशी सगुण निराकार। और सगुण साकार क्या हो गया? नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकट जी मोल रतनते, हो गया ना सगुण साकार। तीनों प्रकार से वर्णन किया। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी, यहाँ तक निर्गुण निराकार। सकल जीव जग दीन दुखारी, बहुत बढ़िया कहा। भगवान ही हमारी दीनता को, दरिद्रता को, हमारे दुख को हरने में समर्थ है, क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है। जिस स्वरूप के वैभव के बल पर हम
क्या हो सकते हैं? मृत्यु, जड़ता, दुख के चपेट से मुक्त हो सकते हैं। असप्रभ हृदय अक्षत अभिकारी, वो प्रत्यगात्मा होकर हृदय में विद्यमान है। एकता कर दी ना, ब्रह्म की और प्रत्यगात्मा की एकता कर दी, महाकाश और घटाकाश की एकता के समान। और सगुण साकार कैसे? नाम निरूपण, नाम जतनते सौ प्रकटत जिमि मोल रतनते, यह हो गया सगुण साकार। उमा दारू जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई, ये सगुण निराकार अंतर्यामी ब्राह्मण के अनुसार। अजोपि सन्नव्य आत्मा, निर्गुण निराकार। भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, सगुण निराकार। संभवाम्य आत्म माया, सगुण साकार। हमने यह कहा कि जगत की महिमा क्या है? ये भगवान को प्रकट करने में समर्थ। जो भगवान भोग्य नहीं हो सकते, दृश्य नहीं हो सकते, सन घटा सन पटा, उनको सद रूप में जगत व्यक्त करता है। अमुक भांति चित्त के रूप में भगवान जगत भगवान को व्यक्त करता है। अमुक प्रिय आनंद के रूप में भगवान को जगत प्रकट करता है। जगत के माध्यम से सच्चिदानंद का दर्शन हो जाता है। यह नाम रूपात्मक जगत की अद्भुत विशेषता है। जैसे दर्पण के योग से हमारा मुखचंद्र हमारी ही दृष्टि का विषय बन जाता है। तो मैंने विषय चलाया कि वैज्ञानिकों की दृष्टि गई बादल पर, एक गुण पाया बादल में, एक दोष पाया। निर्गुण निराकार विद्युत का अभिव्यंजन बादल के माध्यम से होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति का उनको आभास हो गया। लेकिन चपला है, बिजली का नाम है चपला। शास्त्रों में बिजली को चपल कहते हैं। उधर लक्ष्मी जी को चपला कहते हैं, इधर बिजली को चपला कहते हैं। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि चपलता, अभिव्यंजकता को ले लिया, चपलता के वारण के लिए बल्ब का ऐसा आविष्कार किया कि इसके माध्यम से विद्युत प्रकट भी हो जाए, स्थिर भी रह जाए। क्या ये सब वैज्ञानिकों के गुण को ले लिया और देखा कि चपल है। विद्युत बादल के माध्यम से विद्युत बादल में विद्युत को व्यक्त करने की क्षमता कैसे आई, उस पर अध्ययन करके बल्ब का आविष्कार किया गया। अब बल्ब में वो योग्यता डाल दी गई कि बिजली स्थिर होकर प्रकट हो। बादल में वो योग्यता नहीं थी, इसलिए उसका बादल के माध्यम से अभिव्यक्त विद्युत को चपला कहा गया। यहाँ चपला होने पर भी स्थिरा है। देखते ना, पारद जो होता तरल होता है या नहीं। और मंत्र के द्वारा, औषध के द्वारा, जड़ी बूटी के द्वारा उसको बांध लेते हैं तो पारद को शिवलिंग का रूप भी दे दिया जाता है, ठोस बन जाता है पारद। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने विद्युत को प्रकट तो किया बादल से शिक्षा लेकर। इसी प्रकार से यह जो जगत है वो बल्ब के समान, बादल के समान भगवत तत्व का अभिव्यंजक है। लेकिन यहाँ एक विचित्र बात है, आनंद का भोक्ता भी बने रहें और आनंद स्वरूप भी बने रहें। ये कब होगा? जब अंतःकरण सत्वमय होगा, सत्वगुण की प्रगल्भता अंतःकरण में होगी, तो अपना ही स्वरूप जो आनंद है वो अंतःकरण के माध्यम से क्या होगा? अभिव्यक्त होकर भोग्य बन जाएगा। अभिव्यंग के रूप में हम क्या होंगे? स्वप्रकाश आनंद। अभिव्यक्त के रूप में उस आनंद के भोक्ता हो जाएंगे, अभिव्यक्त आनंद के भोक्ता हो जाएंगे। एक ही आनंद अभिव्यंग होकर स्वप्रकाश आत्मा होगा, अभिव्यक्त होकर क्या होगा? भोग्य हो जाएगा। सुखम क्षेत्रम गीता का 13वां अध्याय। इसका मतलब मैं आनंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से जो संयुक्त हैं, इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान जिनके जीवन में व्यभिचरित नहीं है,
विस्मृत नहीं है। वे महानुभाव क्या करते हैं, उनका अंतःकरण इतना दिव्य होता है कि उनके अंतःकरण पर सुख रूप आनंद स्वरूप आत्म तत्व अजस्र अभिव्यक्त होता रहता है, क्योंकि उनका अंतःकरण निर्मल और निश्चल होता है। तो आनंद के भोक्ता भी होते हैं और आनंद के बंधन से मुक्त भी होते हैं, क्योंकि बिंब स्वरूप अभिव्यंग्य आनंद में ही हूँ, इस तथ्य का उनको विज्ञान होता। दोहरा हो गया ना, आत्मा की सुखरूपता पर का भी ज्ञान है और आत्मा जो है अभिव्यक्त हो करके भोग्य भी है, आनंद रूप है। इसीलिए गीता में आनंद की अभिव्यक्ति का उपाय बताया गया 5वां अध्याय। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मन यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य विषयों से जो अनासक्त होते हैं, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मन यत् सुखम, जिनका अंतःकरण बाह्य विषयों में रचा पचा नहीं होता, निद्रा के वशीभूत भी नहीं होता, विक्षेप और मल से रहित होता है, निर्मल निश्चल होता है, उनके उस अधिक अभिव्यंजक अंतःकरण पर सुखरूप आत्म तत्व अजस्र रूप से अभिव्यक्त रहता है। और अंत में अक्षय सुख के लिए कहा गया, सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयमश्नुते। प्रत्यगात्मा जो कि आनंद स्वरूप है, निर्मल निश्चल अंतःकरण पर अजस्र रूप से अभिव्यक्त होता रहता है, साथ ही साथ उस प्रत्यगात्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की प्रत्यगात्म रूपता, प्रत्यगात्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप प्रत्यगात्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का अचंचल निश्चय उनके जीवन में होता है, इसलिए अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। लंबा वाक्य हो गया ना। प्रत्यगात्मा परप्रेमास्पद प्रत्यगात्मा आनंद स्वरूप है। जो प्रत्यगात्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की प्रत्यगात्म रूपता, प्रत्यगात्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप प्रत्यगात्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय कर लेते हैं, द्वैत विहीनता के कारण उनके जीवन में अक्षय सुख की स्फूर्ति अजस्र होती रहती है, क्योंकि प्रतिबंधक कोई शेष नहीं रहता। लंबा वक्त हो गया समय। 20वां कल भी कहा था, आज हेतु बताया। रागा द्वेष के वशीभूत आप क्यों नहीं होते, चतुर्व्यूह को लेकर कहा, क्योंकि आनंद स्वरूप में निमग्न रहते हैं। आप स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। किसी भी अनात्म वस्तुओं में रति न होने के कारण, प्रीति न होने के कारण क्या होता है, आप राग द्वेष आदि के वशीभूत नहीं होते। आपके जीवन में सदा अखंड अजस्र आनंद की स्फूर्ति होती रहती है। ऐसे आपको नमस्कार है। आत्मानंदानुभूत्यैव न्यस्त सत्य सत्युर्मये नमः। शक्ति ऊर्मी, शक्ति माने अविद्या माया शक्ति की ऊर्मी राग द्वेष आदि, ये सब तरंगे हैं, इन सब से आप अतीत होते हैं। द्वैत की क्या कहा, क्रोध के द्वैतक बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। काम का उदय द्वैत बुद्धि के बिना हो सकता है क्या? दूसरे के प्रति काम का उद्रेक होता है या नहीं? क्रोध का उद्रेक दूसरे के प्रति होता है, लोभ का उद्रेक दूसरे के प्रति होता है। इसका मतलब द्वैत बुद्धि के बिना काम क्रोध लोभ की प्राप्ति नहीं होती। अगर किसी तत्वज्ञ में भी काम क्रोध लोभ है तो समझिए क्षणिक अध्यास, क्षणिक अध्यास। लीला पूर्वक जैसे शिव जी मोहिनी के पीछे भगे, है ना, ऐसे ही क्षणिक अध्यास के बिना द्वैत बुद्धि क्षणिक ही सही, उसके बिना न काम न क्रोध न लोभ
क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन उपलक्षण है, काम की द्वैतक बुद्धि बिन, लोभ की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, अद्वैत बिना अज्ञान के संभव नहीं है। तुलसीदास ने गाली दे दी प्रकारांत से, जितने द्वैतवादी हैं सब अज्ञ हैं, यही बात गाली है या नहीं? द्वैत की बिन अज्ञान, जितने द्वैती हैं सब अज्ञ हैं। श्रीमद् भागवत में वसुदेव जी ने गाली दी, संस्कृत में गाली बहुत कम है। वसुदेव जी को नहीं रहा गया, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 3, अयम त्वसभ्य, संस्कृत में गाली सबसे बढ़कर है। किसी के लिए असभ्य कह दें, सब हो गया ना, सभा में जो बैठने योग्य ना हो असभ्य। समझ गए? तो क्या हुआ, कंस के लिए एक ही गाली पर्याप्त, ज्यादा गाली। अयम तो सभ्य, मूढ़ है, असभ्य है, दुष्ट है, 3 गाली दे दीजिए सब कुछ हो गया, ज्यादा गाली देने की आवश्यकता नहीं। मूढ़ है तमोगुण के कारण, असभ्य है रजोगुण के कारण, दुष्ट है रजोगुण तमोगुण के सम्मिश्रण से हो जाएगा, दुष्ट है, मूढ़ है और क्या है, असभ्य है। बस 3 गाली में सब गाली, ज़्यादा गाली की जरूरत नहीं। अयम त्वसभ्य, देवकी जी ने कहा दुष्ट है, उसको ना मालूम पड़े कि आपका जन्म हुआ है, मार ही लेने के लिए आ जाएगा, बड़ा दुष्ट है मेरा भाई। दुष्ट कह दो, असभ्य कह दो, मूढ़ कह दो, संस्कृत में इतनी गाली पर्याप्त है। ज़्यादा गाली चाहिए तो हिंदी का आलम्बन लो। अयम तो सभ्य, तो सार क्या निकला? सार ये निकला आज के प्रवचन का, सारा बवाल द्वैत बुद्धि को लेकर है। द्वैत है अज्ञान का कार्य, आत्मज्ञान से। तो श्रीमद् भागवत में आया, ऐसा होने पर भी 10वें स्कंद में जो ऐसा मानते हैं जगत असत है, मिथ्या है, ऐसा होने पर भी जो सत्य मानते हैं अबुद्ध क्यों नहीं है, अवश्य मूर्ख हैं। बसदेव जी ने कह दिया। और मैं पूजोरियावा जी महाराज के यहाँ शाम को श्रीमद् भागवत का प्रवचन करता था। कल्पना कीजिए 78 की बात हो सकती है, 76-77 की हो सकती। मैंने सोचा कि इसका अर्थ क्या करेंगे, बसदेव ने तो गाली दे दी है, अबुद्ध क्यों नहीं है, जगत को सत्य मानने वाला अबुद्ध क्यों नहीं है। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने क्या लिखा है सुबोधनी में, तो उन्होंने विचित्र लिख दिया। उन्होंने कहा ये पुराण है ना भागवत, पौराणिक दृष्टि में जगत असत है, वैदिक दृष्टि या नहीं। बड़ी विपत्ति आ गई। मैंने कहा तब तो फिर श्रीमद् भागवत तो उनका सब कुछ है, वल्लभ संप्रदाय के लिए श्रीमद् भागवत सब कुछ है। इसको कह दिया कि पुराण माने वेद के विरुद्ध हो गया ना उतना अंश, तो प्रकार बड़ी विकट बात है। अब वहाँ अर्थ कैसे बदलेंगे? कहीं कहीं ऐसी विचित्र पहेली है कि अर्थ आप बदल नहीं सकते हैं। श्रीधर स्वामी के से बचने के लिए कहीं कहीं वल्लभाचार्य महाभाग दूसरा अर्थ कर देते हैं, निरोध का। ऐसे 10 लक्षण लक्षित पुराण होते हैं, निरोध का अर्थ और कर दिया, प्रलय न करके भगवान में मन का समाधान कर दिया। जहाँ ऐसी घाटी आ जाती है कि श्रीधर स्वामी को माने बिना काम नहीं चलता, वहाँ वल्लभाचार्य क्या करते हैं मालूम है, उसी बात को शब्दांतर से कह देते हैं। श्रीधर स्वामी ने कहा विषय महिमा, विषय की महिमा से। वल्लभाचार्य जी ने कहा श्रीधर स्वामी का शब्द नहीं लेना है मुझे, तो क्या कह दिया, प्रमेय बल। लो जी, बात तो वही है, घुमा फिरा के। अब जहाँ पर शब्दांतर भी नहीं ले सकते,
अर्थांतर भी नहीं कर सकते, वो घाटी आ गई। अबुद्ध क्यों नहीं, जगत को सत्य मानने वाले। अब बड़ी विकट बात, फंस गए। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, दक्ष तो थे ही, महापुरुष थे, पौराणिक गाथा है। तो सीधे हो गया कि भागवत का या किसी भी पुराण का वह अंश अमान्य है जिसमें उसको जगत को मिथ्या कहा गया है। तो सर्वतोभावन भागवत भी प्रमाण नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि फिर देखें वेदों की बात, उपनिषदों में तो हमारा बहुत अच्छा चिंतन है। सामान्य प्रथमा का भी ज्ञान किसी को 108 उपनिषद में, 10 उपनिषद बहुत कठिन है, आगे के उपनिषद आप एक बार पूरी पढ़ लो, अधिकृत हो तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप वही हो जाओगे जो आपको होना चाहिए। जगत के मिथ्यात्व से भरपूर 10 उपनिषदों में तो है ही। फिर शंकराचार्य को माने बिना कोई रह ही नहीं सकता। एक बार बिना टीका भाष्य के 10 उपनिषदों के अतिरिक्त उपनिषदों को एक बार पढ़ लीजिए, बिना शंकराचार्य को माने नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा वेदों ने तो वास्तव में, उपनिषद की बात छोड़ दीजिए, उपनिषद में तो बहुत दृष्टांत है, रज्जु सर्पवत, तेजोबिंदु उपनिषद में तो बंध्या पुत्रवत तक कह दिया गया है। वो कहें तो लोग चौंक पड़ेंगे आधुनिक वेदांती। हमने फिर नासदी सूक्तम को उठाया, क्योंकि साथ ही मंत्र है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अपने यहाँ से जैसी व्याख्या प्रसारित है उसकी, शरणाचार्य के भाष्य का विस्तार पूर्वक हमारा पहला ग्रंथ यहाँ से वही प्रकाशित है। नासदी सूक्तम अद्भुत ग्रंथ है, पूज्य गुरुदेव का भाष्य, उसका भी अनुवाद है, बहुत मार्मिक ढंग से उसका अर्थ किया गया है, भूमिका भी विस्तृत है। तो वहाँ भी वही निकला कि जगत मिथ्या है। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया, यह जो सृष्टि है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उनका अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्ण करने योग्य नहीं है। जो आत्मा को आनंद स्वरूप जानते हैं, वो विषय की किंकरता से मुक्त होने के कारण उनका जो चित्त होता है वो निर्मल और निश्चल होता है। उनके चित्त पर, अंतःकरण पर आनंद रूप आत्म तत्व अजस रूप से अभिव्यक्त होता रहता है। इसीलिए उनके जीवन में कोई राग द्वेष आदि निमित्तक बवाल नहीं होता। ऐसे आप हैं, आपको नमस्कार।